हेलो दोस्तों, इन दिस पर्टिकुलर सेशन विल बी टॉकिंग अबाउट होमोलॉगस ऑर्गन क्या होते हैं, एनालॉगस ऑर्गन क्या होते हैं, इनका क्या काम है, इससे हमें क्या पता चल रहा है, सब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज फार एज नीट एग्जाम इज कंसर्न। ओके, चलो अमेजिंग विजुअल के साथ कंसेप्ट को बिल्ड करेंगे और हाँ, आई एम गोइंग टू शेयर अमेजिंग के ट्रिक विथ यू। तो यार इसका तो मतलब ये प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगा हमेशा के लिए। ओके चलो, तो देखो यार, कहानी की शुरुआत होती है कि लाइफ ओरिजिनेटेड इन अ ओशन या वाटर। याद करो हमने क्या देखा था, कॉस और वेट के बारे में हमने बात की माइक्रोस्फीयर के बारे में, जो सबसे पहले नॉन सेलुलर फॉर्म था वो आया वाटर में। ओके राइट, तो हमारा जो एक एंसेस्टर है बहुत पुराने जमाने में, किसका एंसेस्टर? फिश का एंसेस्टर कॉमन है, अपना एंसेस्टर, बर्ड का एंसेस्टर, हम सबका। ओके, तो डार्विन ने हमें क्या बताया कि हम सब वी आर द व्हाट वी आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर, वी आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर। डार्विन साहब ने हमें बताया हमारा डिसेंड विथ मॉडिफिकेशन हुए हैं, हम कॉमन एंसेस्टर से ही हम ओरिजिनेट हुए हैं। हमारा पहले कॉमन एंसेस्टर था जिससे फिर उससे ही बर्ड बना, उससे ही ह्यूमंस बने, उससे ही कैट बना, उससे ही डॉग बना, है ना, उससे ही वेल बना, ये चीज। तो ये बात यहाँ पे कहेगी, लेकिन ये हुए तो कैसे हुए? ओके, इसका जवाब दिया है नेचुरल सिलेक्शन ने। तो उसी की स्टोरी को आगे लेके जाते हैं, होमोलॉजी को हम समझते हैं। देखो, तो एक कॉमन एंसेस्टर है जो कि वाटर में है, इसके पास यार हैंड जैसा कुछ एक स्ट्रक्चर है। अब देखो क्या होता है, ये जो अपना पुराना पूर्वज है ना, ओके, ये डिसाइड करता है कि यार मैंने बहुत जी लिया पानी में, अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं टेरेन पे जाता हूँ, मतलब जमीन पे जाता हूँ। यार ये अगर जमीन पे गया भाई, तो फिर जमीन पे जाने के बाद इसमें कुछ मॉडिफिकेशन होना जरूरी है, क्योंकि ये जो ऑर्गन इसके पास अभी है वो है ऐसा ऑर्गन जो कि वाटर में सर्वाइव करने के लिए उसकी हेल्प करता है। अब वो बोल रहा है कि नहीं मुझे पानी में जाना है, ये बोल रहा है कि मुझे पानी में जाना है। अगर इसको पानी से बाहर निकलना है तो इसको जमीन पे रहने के लिए अपने आप में कुछ बदलाव करने पड़ेंगे, और धीरे धीरे ये यहाँ पे आया ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर, इसमें इस तरीके से बदलाव आ गया, मॉडिफाई हो गया ये, राइट। यही तो बात हो रही है, इवोल्यूशन मॉडिफिकेशन की बात हो रही है। तो बेसिक स्ट्रक्चर तो बिल्कुल सेम रहा, मेरा क्या कहना है बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मुझे यहाँ पे कार्पस दिखाई दे रहे हैं, मुझे यहाँ पे फैलेंजेस दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे भी मुझे कार्पल फैलेंजेस दिखाई दे रहे हैं, मुझे यहाँ पे रेडियस अल्ना दिखाई दे रहा है, मुझे यहाँ पे भी रेडियस अल्ना दिखाई दे रहा है, मुझे यहाँ पे ह्यूमरस दिखाई दे रहा है, मुझे यहाँ पे भी ह्यूमरस दिखाई दे रहा है। बेसिक फंक्शन नहीं यार, बेसिक एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर मुझे सेम दिखाई दे रहा है, लेकिन टू अडेप्ट टू द डिफरेंट काइंड ऑफ एनवायरमेंट उसमें कुछ मॉडिफिकेशन हो गए, राइट। ध्यान से सुनो, फिर हम इसके ऊपर भी बात करेंगे कि भाई ये यहां से ये कैसे बना, लेकिन इसकी एक और स्टोरी है ना, नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बात करनी पड़ी, तब स्टोरी कंप्लीट होगी, राइट। ओके, और एक था अपना पूर्वज, उसने कहा कि यार नहीं, मुझे टेरेन में नहीं जाना, मुझे जमीन पे जाना, मुझे चलना नहीं है, मुझे उड़ना है। ओके, ये देखो, ये कॉमन एंसेस्टर ही है। कुछ लोगों ने कहा, कुछ उसके जो मेंबर्स थे उन्होंने कहा कि मुझे जमीन पे जाना है, मुझे चलना है। इसने कहा मुझे जमीन पे नहीं, मुझे हवा में फ्लाई करना है। ओके, तो बेसिक एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, ढांचा सेम है। ओके, अब ये उड़ने की कोशिश कर रहा है, उड़ नहीं पा रहा, तो अकॉर्डिंगली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसमें मॉडिफिकेशन होते गया और धीरे धीरे देखो एक तरीके से ऐसा स्ट्रक्चर बन गया, विंग्स बन गई इसके। सो बेसिक स्ट्रक्चर मुझे यहाँ पे फिर भी सेम दिखाई दे रहा है। ह्यूमरस जो इसके पास है, देखो ह्यूमरस इसके पास है, इसके पास रेडियस अल्ना है, इसके पास कार्पल है, बिल्कुल कार्पल है, मेटा कार्पल है, फैलेंजेस है, इसके पास भी है, इसके पास भी है। ओके नाउ, और एक यहाँ पे देखो, और एक बंदा आता है यहाँ पे, कॉमन एंसेस्टर, ये है अपना कॉमन एंसेस्टर। आई शुड राइट हियर, दिस इज अ कॉमन एंसेस्टर, ये अपना पूर्वज है जो सबसे पहले था। ओके, इससे ये अलग अलग लोग बन रहे हैं अभी। हाँ ओके, नाउ अब ये देखो, इसने कहा कि मुझे वाटर में ही रहना है, लेकिन मुझे अच्छे से स्विम करते हुए आना चाहिए, और वो उसका जो डेवलपमेंट हो रहा है, उसका इवोल्यूशन अब उस डायरेक्शन में होते हुए हमें दिखाई देता है। देखो बेसिक स्ट्रक्चर सेम रहेगा, और ये इसके इस तरीके से फिन्स डेवलप हो गए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो मुझे यहां पे ये चीज समझ में आ रही है कि ये जो कॉमन एंसेस्टर है, ध्यान से सुनना, एक 5 मिनट के अंदर सब कुछ स्टोरी आपको समझ में आ जाएगी। ये रहा कॉमन एंसेस्टर,
कॉमन एंसेस्टर के पास जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है वही स्ट्रक्चर इसके पास भी है, वही स्ट्रक्चर इसके पास भी है, इसके पास भी वही सेम स्ट्रक्चर है। सो सिमिलर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर मुझे यहां पे दिखाई दे रहे हैं। सो सिमिलर, आई कैन से द सिमिलर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर शेयर्ड विथ अ कॉमन एंसेस्टर। सिमिलर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, राइट, मैं बताता हूं आपको कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं। सिमिलर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर इज शेयर्ड विथ अ कॉमन एंसेस्टर। यू आर राइट, राइट, यस। आप अगर ये कह रहे हो तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो। विथ शेयर्ड विथ कॉमन एंसेस्टर, बिल्कुल सही बात है। आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो लोग हैं ये इससे तो मिलते जुलते हैं ही, लेकिन ये एक दूसरे के साथ भी मिल रहे हैं। क्लियर है, राइट। सिमिलर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है, कॉमन एंसेस्टर यहां पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। अब आप कहोगे कि तो ऐसा क्यों हुआ यार, कि ऐसा क्यों हुआ कि इस इंडिविजुअल के पास विंग आ गए, ऐसा क्यों हुआ कि इस इंडिविजुअल के पास बेटर, मतलब इस तरीके से स्ट्रक्चर आ गया, एक कैट का लेग है कि ये अब भाग पा रही है, ऐसा क्यों हुआ। देखो, इसका जवाब हमें नेचुरल सिलेक्शन में दिया है, वो हम उसको और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। हालांकि उसका इंट्रोडक्शन आपको मिल चुका है इंडस्ट्रियल मेलेरिज्म के वक्त, लेकिन ये फिर भी मैं एक अलग एंगल से यहाँ पे बताना चाहता हूँ। तो ये कॉमन एंसेस्टर था। अब ये जो कॉमन एंसेस्टर था ना, देखो ये कॉमन एंसेस्टर कि इसमें इंडिविजुअल मेंबर्स है ना, जैसे आप, मैं, सब लोग, हम में वेरिएशंस है। वैसे कॉमन एंसेस्टर जो था, इसके जो अलग अलग मेंबर थे, इसमें भी वेरिएशंस थे, अलग अलग अलग। वेरिएशन मतलब क्या, स्मॉलर डिफरेंस है। जैसे आप में, मुझ में डिफरेंस है, आपकी हाइट अलग, मेरी हाइट अलग, मेरा स्किन कलर अलग, आपका स्किन कलर अलग, मेरे आंखों का स्ट्रक्चर अलग, आपके आंखों का स्ट्रक्चर, मतलब हल्की सी डिफरेंसेस है। मेरे हेयर का स्ट्रक्चर अलग, उसकी लेंथ अलग, आपका स्ट्रक्चर अलग, आपकी हेयर स्टाइल अलग, डिफरेंसेस है। क्लियर है। सो आप में, हम में डिफरेंसेस है, तो ऐसे ही वेरिएशन इसमें थे। अब देखो, ये जो इंडिविजुअल यहाँ पे गया, मान लो ये यहाँ पे गया, अब यहाँ पे अलग अलग इंडिविजुअल गए, उनमें वेरिएशंस हैं, राइट। ध्यान से सुनो। अब यहाँ पे जो इंडिविजुअल है वो उड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उड़ नहीं पा रहा। लोग उड़ने की कोशिश कर रहे हैं, नीचे गिर जा रहा है, उड़ने की कोशिश कर रहे हैं, नीचे गिर जा रहा है। ओके, अब हजारों सालों में क्या हुआ, इसमें म्यूटेशन हुआ। म्यूटेशन कैसे होता है, म्यूटेशन इज रैंडम और अपने आप हो जाता है। कुछ जीन्स में बदलाव आ जाता है बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल इफेक्ट, बिकॉज ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी, तो यहाँ पे म्यूटेशन होता है, मतलब जीन्स में बदलाव आते हैं। इस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जीन्स में बदलाव आए, जीन्स में बदलाव आए, जीनोटाइप चेंज हुआ, मतलब फिनोटाइप चेंज हुआ, और हल्का सा इसका फिनोटाइप इस तरीके से हो गया, फीदर जैसा हल्का सा। मतलब इसके पास अब बेटर वेरिएशन आ चुका है, इसको नेचर ने सिलेक्ट कर लिया। दिस इज कॉल्ड एज नेचुरल सिलेक्शन। सिलेक्ट करना मतलब क्या है, या तू सिलेक्ट हुआ है, चल तू भाई आगे चलेगा, ऐसे नहीं होता है नेचुरल। ये कोई इंसान नहीं है, कोई बोल नहीं रहा है। नेचुरल सिलेक्शन मतलब क्या, ये उड़ने की कोशिश कर रहा है, इसके पास बाय म्यूटेशन वो वेरिएशन आ गया, इसको नेचर ने सिलेक्ट कर लिया। अब ये बेटर रिप्रोडक्शन कर पा रहा है, अब उड़ रहा है, तो फीमेल उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है, क्योंकि फीमेल भी उड़ना चाहती है। फीमेल को लग रहा है ये बहुत बड़ा काम कर रहा है। जैसे ह्यूमंस की अगर हम बात करें आज के टाइम की, तो अगर हम वेरिएशन की बात करें तो अच्छा वेरिएशन क्या है, ज्यादा आईक्यू होना। ज्यादा आईक्यू, ज्यादा पैसा, राइट। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो ज्यादा रिप्रोड्यूस करने की चांसेस उसके पास ज्यादा है, अट्रैक्ट होंगे, राइट। बाकी की चीज आपको पता है, लेकिन मेरा ये कहना है कि वेरिएशन, बेटर वेरिएशन गेट सिलेक्टेड बाय द नेचर, और वो वेरिएशन आगे कैरी फॉरवर्ड होता है। फिर इस तरीके से इंडिविजुअल बने, जो पहले इस तरीके से थे, अब मुझे दिखाई दे रहे ज्यादा रिप्रोड्यूस कर रहा है ना, तो इस तरीके के वेरिएशन मुझे दिखाई दे। फिर इसमें भी फिर से म्यूटेशन हुआ, वेरिएशन है, म्यूटेशन है, और एक तरीके से इस तरीके से स्ट्रक्चर बन गया, राइट, विंग जैसा। और अब बनते 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 अच्छा वेरिएशन सिलेक्ट करते 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 लाखों साल बीत गए, और फाइनली ये बना, अब ये अच्छे से उड़ पा रहा है। ये चीज है, इस तरीके से नेचुरल सिलेक्शन होता है, इस तरीके से यहां से ये बना। तो ये क्या है, ये क्या है, तो इसको एनसीईआरटी ने कैसे कहा है, आपको लगेगा कि बीच में कैसे आ गया होमोलोगस ऑर्गन, एनालोगस ऑर्गन। हम तो बात कर रहे थे इवोल्यूशन की, हमने बात की लेमा की थ्योरी की, डी व्रिस की थ्योरी की, डार्विन की थ्योरी की, वो थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन थे। उसके बाद हमने जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में पढ़ा, दैट वाज द मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज द प्रूफ ऑफ इवोल्यूशन, कि भाई इससे ये बना। प्रूफ है ये आपके पास कि जो डार्विन ने कहा कि आप कॉमन एंसेस्टर से आपका जन्म हुआ है। व्हाट इज योर ओरिजिन, यू आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द कॉमन एंसेस्टर।
बिल्ली और आप बिल्कुल मिलते जुलते हो, कुत्ते का पैर और आपका पैर वही है, ह्यूमरस है, अल्ना है, कार्पल है, मेटाकार्पल है। तो इसका प्रूफ अगर आप डार्विन को मांगोगे तो ये रहा प्रूफ कि देखो आप उससे ही ओरिजिनेट हुए हो, तो ये रहा प्रूफ। सो दिस इज कॉल्ड एज द एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। सो दिस टॉपिक इज बीइंग कवर्ड अंडर द एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। आप प्रूफ मांग रहे हो डार्विन को कि डार्विन आपने कहा कि हम कॉमन एंसेस्टर से आए हैं, प्रूफ बताओ। डार्विन कहेगा ये देखो होमोलॉगस ऑर्गन देख लो। These are called as the homologous organ having same anatomical structure, but वो डिफरेंशिएट हो चुके हैं अलग अलग फंक्शन करने के लिए। क्लियर है? ओके, नाउ लेट्स गेट इनटू द डिटेल्स, राइट? अब डिटेल में जाते हैं हम लोग। सो ये रहा मैमल और ये रहा, अब ये जो अलग अलग ऑर्गन्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, हम इनको कहते हैं होमोलॉगस ऑर्गन। बिल्कुल सही बात है। होमोलॉगस ऑर्गन दे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द कॉमन एंसेस्टर। होमोलॉगस ऑर्गन शोज सिमिलर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर व्हाइल दे बियर द डिफरेंट फंक्शन। होमोलॉगस ऑर्गन ये काम कर रहा है भागने की, ये होमोलॉगस ऑर्गन काम कर रहा है उड़ने की, ये बैट का विंग है। सही बात है। चलो, आई होप इसकी ट्रिक भी आपके साथ शेयर की जाएगी, डोंट वरी। सो द बेसिक स्ट्रक्चर इन होमोलॉगस ऑर्गन लाइक रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल सेम, दैट इज एनाटॉमी सेम। यस, बट अकॉर्डिंग टू द हैबिट, कोई उड़ने की कोशिश कर रहा है उसी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के साथ, तो सेम स्ट्रक्चर डेवलप अलोंग द डिफरेंट डायरेक्शन, अभी डिफरेंट डायरेक्शन में डेवलप हो रहा है। सही बात है, सही बात है। आपका मतलब हमारे पास ब्रेन सेम है, कोई इंजीनियरिंग में जा रहा है उसका ब्रेन उस तरीके से काम करेगा, मतलब जो डायरेक्शन उसको मिल रही है कि भाई फ्लाई करना चाहता है तो उस डायरेक्शन के वेरिएशन सिलेक्ट किए जा रहे हैं उस सेक्टर में। अब यही एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर का इंडिविजुअल जब ये डिसाइड करता है कि मुझे पानी में ही रहना है, तो पानी में रहने के लिए बेटर वेरिएशन सिलेक्ट किए नेचर ने, नेचुरल सिलेक्शन होते होते वेल बना, ये चीज है। सही बात है। सो द सेम स्ट्रक्चर डेवलप अलोंग डिफरेंट डायरेक्शन टू अडेप्ट टू डिफरेंट नीड्स, डिफरेंट डायरेक्शन। कैन यू सी दैट these are the different direction, this is the different direction, this is the different direction, different direction, this is called as a divergent evolution. Can you see that this is the divergence, this is called as a divergent evolution. सही बात है। सो ये चीज आपको समझ में आ रही है यहां पे, दिस इज कॉल्ड एज अ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन एंड द एग्जांपल्स एज यू कैन सी दैट द सिमिलरिटी बिटवीन द फिन्स, विंग्स एंड फोरलिम्स। क्या इतनी ही एग्जांपल है होमोलॉगस ऑर्गन के? नहीं, और भी एग्जांपल है। सो होमोलॉजी इंडिकेट्स द कॉमन एंसेस्ट्री। होमोलॉगस ऑर्गन आपको बताते हैं इनका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर सेम है। सेम क्यों है? क्योंकि कॉमन एंसेस्टर से डिराइव हुआ है। गुड, ओके, राइट। सो होमोलॉजी इंडिकेट्स कॉमन एंसेस्ट्री। एग्जांपल्स, वर्टिब्रेट का हार्ट और ब्रेन, जैसे फिश का हार्ट और अपना हार्ट, और एम्फीबियन का हार्ट। हम बात करेंगे ब्लड सर्कुलेशन में, आपको दिखाई देगा कि फिश का हार्ट, ओके, ह्यूमन का हार्ट, राइट, एम्फीबियन का हार्ट, राइट, ये बिल्कुल उसमें सिमिलरिटी है, एनाटॉमी सेम है, ओके, बट वो फंक्शन अलग अलग तरीके से कर रहा है। कोई ऑक्सीडेटेड डीऑक्सीडेटेड ब्लड को मिक्स कर रहा है, कोई डीऑक्सीडेटेड ब्लड को पंप कर रहा है, फंक्शन अलग तरीके से कर रहा है, लेकिन बेसिक एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर बिल्कुल आपको सिमिलर दिखाई देता है। सो वर्टिब्रेट हार्ट एंड ब्रेन भी अपना ब्रेन, उनका ब्रेन बिल्कुल सिमिलर है, सिमिलर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, बट अपना ज्यादा डेवलप हुआ है। ये चीज मतलब बेसिक सिमिलरिटी आपको दिखाई देती है क्योंकि कॉमन ओरिजिन है। थॉर्न्स ऑफ टेंड्रिल ऑफ बोगनविला एंड कुकुरबिटा बोथ आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द एक्सिलरी बर्ड। अब ये जो टेंड्रिल है, जो थॉर्न है, जिसकी हम डायग्राम देखेंगे, शायद मैंने डाली है, ओके, जो टेंड्रिल है ना कुछ इस तरीके से डेवलप होता है, और जो थॉर्न्स है कुछ इस तरीके से डेवलप होते हैं, राइट। सो ये दोनों एक्सिलरी बर्ड से डिराइव हुए हैं, सिमिलर एनाटॉमिक स्ट्रक्चर, फंक्शन अलग है। इसका फंक्शन है सपोर्ट के लिए, इसका फंक्शन है प्रोटेक्शन करना। सो थॉर्न्स एंड टेंड्रिल्स, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द होमोलॉगस ऑर्गन। बिल्कुल सही बात है। यूनिवर्सलिटी ऑफ द जेनेटिक कोड, यह भी हमें बताता है कि हम कॉमन एंसेस्टर से ओरिजिन हुए हैं। जैसे आप में जो जेनेटिक कोड है, अगर वो मिथियोनाइन के लिए अगर कोड कर रहा है, तो वही जेनेटिक कोड फिश में भी उसी टाइप का प्रोटीन बनाएगा। वही जेनेटिक कोड
कैट में भी उसी तरीके से प्रोटीन बनाएगा, वही जेनेटिक बैक्टीरिया में भी उसी तरीके से प्रोटीन बनाएगा। ये कैसे पॉसिबल है? ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि हम कॉमन एंसेस्टर से ओरिजिनेट हुए हैं। इसलिए आप में, हम में, इसलिए बैक्टीरिया में, हम में, फंगस में, हम में, है ना, सिमिलरिटी है क्योंकि कॉमन एंसेस्टर से हम लोग आए हैं, इसलिए तो हम में सिमिलरिटी है। राइट, सही बात है ना? ये तो वही बात हो गई यार, ये तो वही बात हो गई कि ये रहा कॉमन एंसेस्टर, ये अलग अलग गए। मतलब ये बात हो रही कि मान लो कि महाराष्ट्र से है, राइट, कोई महाराष्ट्र से है, कोई यहाँ पे गया, दिल्ली गया, ओके, कोई उधर कन्याकुमारी चला गया, ओके, कोई उधर चला गया, घूमते 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 आसाम के पास चला गया, तो ये गए यहाँ से, राइट। अब आप इन सबको स्टडी कर रहे हो तो आपको दिख रहा है कि सब लोग मराठी बोल रहे हैं क्योंकि सब लोग यहाँ से आए हैं, तो वो चीज़ है, ओके, है अलग अलग रीजन में गए लेकिन आपको कुछ सिमिलर फीचर्स उसमें दिखाई देते हैं। ओके, क्लियर है? हियर इज द अमेजिंग ट्रिक टू रिमेंबर दिस। देखो, हार्ड अपने याद रखना है। हार्ड मतलब क्या? H फॉर होमोलॉगस ऑर्गन, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। H फॉर होमोलॉगस ऑर्गन, A सेज, आपको ये बता रहा है, इट मीन्स द एनाटॉमी इज द सेम, anatomical structure is the same and this suggests the divergent evolution and A also refers to the ancestor is common। A आपको ये भी बताता है कि इसमें ancestor common है और इसमें ये भी आपको पता चल रहा है कि इन्होंने डिफरेंट एनवायरमेंट को अडेप्ट करने के लिए अपने आप में कुछ मॉडिफिकेशन किए हैं। बेसिक स्ट्रक्चर सेम है लेकिन कुछ मॉडिफिकेशन हुए हैं, तो इसे हम एडेप्टिव रेडिएशन भी कहते हैं। एडेप्टिव रेडिएशन इज अ डिफरेंट थिंग जो कि आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। एडेप्टिव रेडिएशन इज अ टाइप ऑफ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। तो आपको ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि एडेप्टिव रेडिएशन मतलब क्या, कि अडेप्ट करने के लिए इनमें बदलाव हुए हैं, दैट इज कॉल्ड एडेप्टिव रेडिएशन। एडेप्टिव रेडिएशन पे सेपरेट सेशन इसके बाद इमीडिएट ट्यूटोरियल आएगा, अब ध्यान से सुन लो। सो हार्ड आपने समझ लिया। H फॉर होमोलॉगस ऑर्गन, ए मतलब क्या है, इसमें एनाटॉमी आपको सेम दिखाई देगी, इसमें आपको दिखाई देता है कि डाइवर्जेंट इवोल्यूशन दिखाई देता है, बिल्कुल सही बात है। ए ऑल्सो रेफर्स टू द एंसेस्ट्री इज कॉमन एंड ए ऑल्सो रेफर्स टू द एडेप्टिव रेडिएशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एनालॉगस ऑर्गन। क्लियर? नाउ लेट्स टॉक, आपको होमोलॉगस ऑर्गन समझ में आ गया, कॉमन एंसेस्टर से बने, बेसिक स्ट्रक्चर एनाटॉमिक स्ट्रक्चर सेम है, फंक्शन डिफरेंट है बेटा, फंक्शन डिफरेंट है। कोई उड़ने का काम कर रहा है, कोई तैरने का काम कर रहा है, कोई चलने का काम कर रहा है, कोई भागने का काम कर रहा है, फंक्शन अलग अलग है। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है, अलग अलग एरिया में जाके फंक्शन उनके अलग अलग हो गए। क्लियर? नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एनालॉगस ऑर्गन। नाउ अब ध्यान से सुनना, ये रहा एंसेस्टर वन। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंसेस्टर। अभी इसके पहले हमने बात की कॉमन एंसेस्टर की, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अ डिसिमिलर एंसेस्टर। ये रहा एंसेस्टर वन, ये रहा एंसेस्टर टू, ये रहा एंसेस्टर थ्री, तीनों अलग अलग टाइप के एंसेस्टर है। क्लियर है? मतलब ये यही चीज होंगे ना। देखो, ये रहा कॉमन एंसेस्टर, कॉमन एंसेस्टर मॉडिफाई हुआ, इस तरीके से बन गया 1 2 3, राइट। इसे कहते हैं ब्रांचिंग डिसेंट। फिर ये मॉडिफाई हुआ, ये मॉडिफाई हुआ इस तरीके से, ओके, राइट। फिर इसका भी इस तरीके से ब्रांचिंग हुई, मॉडिफाई होते गए, बीच में मंकी बना, फिर हम लोग उससे बने, ये चीज़ है। नाउ अभी हमने क्या बात की, हमने इसकी बात की। अभी जब हमने बात कर रहे थे एनालॉगस ऑर्गन की, तब हम बात कर रहे थे कि ये कॉमन एंसेस्टर है, ये डिफरेंट उसके मेंबर हैं, इनमें क्या सिमिलरिटी, हमने ये बात की। अब हम बात कर रहे हैं इसमें, इसकी और इसकी। वी आर टॉकिंग अबाउट अ डिफरेंट एंसेस्टर। क्लियर? ओके, नहीं समझा? 1 मिनट के अंदर समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। सो दीज आर द 3 डिफरेंट एंसेस्टर, राइट। तीनों के पास अलग अलग एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है, माइंड माय वर्ड्स, तीनों के पास अलग अलग एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर। क्या नहीं सीधा, ये सबके पास एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है। मान लो ये इनके हाथ है अलग अलग तरीके, इसका हाथ ऐसे है, इसका हाथ ऐसे है, इसका हाथ ऐसे, राइट। ओके, अब यहाँ पे ये बंदा क्या कर रहा है डिसाइड, ये कहीं और रह रहा है, ये डिसाइड करता है कि यार मुझे फ्लाई करना है। तभी ये भी उसी वक्त डिसाइड करता है, ये कहीं और पे है लेकिन ये भी डिसाइड कर रहा है मैं भी उड़ना चाहता हूँ यार, राइट। ये कह रहा है मैं भी उड़ना चाहता हूँ। ध्यान से सुनो, तीनों के पास अलग अलग एनाटॉमिक स्ट्रक्चर है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट होमोलॉगस ऑर्गन जहाँ पे एनाटॉमिक स्ट्रक्चर सेम थे, वी आर टॉकिंग अबाउट एनालॉगस ऑर्गन, यहाँ पे एनाटॉमिक स्ट्रक्चर डिफरेंट है, सबके पास अलग अलग एनाटॉमिक स्ट्रक्चर, और ये उड़ना चाहते हैं, सेम फंक्शन करना चाहते हैं। अब ये जो बंदा है, इसके पास इसके और भी मेंबर होंगे,
इनमें भी वेरिएशंस है। जो अच्छा वेरिएशन रहेगा उसको नेचर सिलेक्ट कर लेगा, जो कि उसको उड़ने में हेल्प करेगा। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ नेचुरल सिलेक्शन। नेचर सिलेक्ट करता है। क्लियर है? ओके, राइट। फिर उड़ना चाहता है, इसलिए देखो क्या होगा। अब ये इसमें कुछ इस तरीके से बदलाव आ गया, इसमें भी कुछ इस तरीके से बदलाव आ गया, इसमें भी कुछ इस तरीके से बदलाव आ गया। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो मुझे पता चलेगा कि इसका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर अलग है। मान लो इसके पास यहाँ पे 2 बोन है, मान लो इसके पास यहाँ पे टेढ़ा बोन है, यहाँ पे तिरछा है, कुछ इस तरीके से है, इस तरीके से बोन्स है। मान लो इसके पास इस तरीके से 1 2 और यहाँ पे मान लो 3 4 बोन है। तो मुझे ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर डिफरेंट है, क्योंकि डिफरेंट एंसेस्टर से आ रहे हैं। लेकिन अब मुझे सिमिलर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सिमिलर फंक्शन करना चाहते हैं। Can you see that? Can you see the difference? So these ancestors, these are having a dissimilar anatomic structure, क्योंकि अलग अलग बंदे हैं वो लोग, लेकिन काम सेम करना चाहते हैं। Can you see that? Now अब देखो, सिमिलर फंक्शन करने के लिए भाई, उड़ने के लिए, उड़ने का काम करने के लिए यहां पे they want to fly, इसलिए वो कॉन्वर्ज हो रहे हैं। So this is called as a convergent evolution. This is called as a convergent evolution. Now let's dig into the details. यहां पे मुझे दिख रहा है ये बर्ड का विंग है, इंसेक्ट का है, ये बैट का है। दिखने में मुझे विंग दिख रहा है, लेकिन अगर मैं इसको काट के देखूं तो मुझे सिमिलर बोन्स नहीं दिखाई देंगे, सिमिलर एनाटॉमी नहीं दिखाई देगी। इसके पास कुछ अलग टाइप के बोन है, इसके पास कुछ अलग टाइप के बोन है। मान लो इसके पास 3 4 बोन है, इसके पास इस टाइप के बोन दिखाई दे रहे हैं, इसके पास अलग टाइप है, इसके पास अलग टाइप है। वो वाला फंडा नहीं है कि भाई ह्यूमरस, अल्ना रेडियस, कार्पल, मेटाकार्पल, फेरेंडस दिख सेम रहा है लेकिन है नहीं, दिख तो रहा है लेकिन है नहीं। ओके, राइट। सिमिलर सेम फंक्शन करने के लिए इनमें मॉडिफिकेशन हुए हैं, इसलिए सेम दिख रहे हैं। सो व्हाट आर द एनालॉजी? दिस इज कॉल्ड एज अ एनालॉजी। इट मींस एनाटॉमिकली डिफरेंट स्ट्रक्चर अपीयर सिमिलर, अपीयर है नहीं, दे अपीयर सिमिलर टू अडेप्ट टू सिमिलर हैबिटेट। Analogous organ are the result of a convergent evolution. Clear है? Okay. What are the examples of the analogous organ? Homologous organ के हमने example दिखे। Example क्या है analogous organ के? तो analogous organ में ancestor common नहीं है। अगर आपको MCQ में दिखा, we'll talking about कि MCQ को कैसे approach करना आपको समझ में आ जाएगा। सो आई ऑफ द ऑक्टोपस और आई ऑफ द मैमल अगर आप लोगे तो आपको दिखाई देता है बिल्कुल सिमिलर है, लेकिन इनका एंसेस्टर कॉमन नहीं है। एग्जांपल जैसे कि वैसे आपको पता चाहिए। फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन आप देख रहे हो, यहाँ पे बिल्कुल सिमिलर दिखाई देते हैं, लेकिन है नहीं। कट करके देखो, अलग अलग दिखेगा, एंसेस्टर अलग अलग है। एग्जाम्पल जैसे कि वैसे याद रखने हैं। पोटैटो और स्वीट पोटैटो, ये स्टेम का मॉडिफिकेशन है, ये रूट का मॉडिफिकेशन, स्टेम का मॉडिफिकेशन, रूट का। एनाटॉमी डिफरेंट है, एंसेस्टर डिफरेंट है। These are called as the analogous organ. Fins of whales and fins of fish, ये भी एग्जाम्पल है एनालॉगस ऑर्गन का। दिख रहा है सेम लेकिन है नहीं। These organs do not share the recent common ancestor. रिसेंट भी है, क्योंकि अल्टीमेटली तो हमारा कॉमन ही एंसेस्टर है, लेकिन रिसेंट वाला अलग अलग है। सही बात है। तो क्या आपको समझ में आया? इसके पहले होमोलोगस ऑर्गन में हमने क्या लिया था? मैमल्स लेते, कैट लिया है ना, हमने वेल के बारे में बात की, हमने ह्यूमंस के बारे में बात की, एक वाला ले मैमल वाला लिया। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं पता है? यहाँ पे हम कर रहे हैं यहाँ पे बर्ड, राइट, यहाँ पे इंसेक्ट, आर्थ्रोपोडा, यहाँ पे बैट, अलग अलग ग्रुप्स ले रहे हैं इस तरीके से। ओके, क्लियर है ना? सो एनालॉगस ऑर्गन की एक ट्रिक है, उस ट्रिक को हम कहेंगे कि होमोलॉगस ऑर्गन्स आर हार्ड एंड एनालॉगस ऑर्गन आर फंसी। फैंसी है ना, फैंसी के जैसे फंसी। तो एनालॉगस ऑर्गन फंक्शन इज सेम, सही है, और हमेशा जितनी भी कैटरिक है उसमें हमेशा जो चीज होती है वही उसमें इंक्लूड की जाती है। मतलब फंक्शन नहीं है, इसका मीनिंग ये नहीं आएगा। फंक्शन का मीनिंग आएगा, फंक्शन लिखा है मतलब इसमें फंक्शन सेम रहेगा, पॉजिटिव मीनिंग निकालना है उसका हमेशा। सो एनालॉगस ऑर्गन function is same and it suggests the convergent evolution. It is the result of convergent evolution. तो आपको इसमें कंफ्यूज होना ही नहीं है। जैसे ही आपने एग्जाम में देख लिया कि भाई कॉमन एंसेस्टर है, एमसीक्यू में आपने देख लिया कॉमन एंसेस्टर है, तो आपने इमीडिएटली यहाँ पे होमोलॉगस ऑर्गन को मार्क करना है। एंसेस्टर, ए फॉर एंसेस्टर कॉमन है, सही बात है, इसमें एंसेस्टर कॉमन। जैसे ही आपने कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन एमसीक्यू में देख लिया, सी फॉर कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन, तो डायरेक्टली आपने एमसीक्यू को मार्क करना है कि ये है एनालॉगस ऑर्गन्स। क्लियर है? आपके रूम में, आपके
जो दीवार है उसमें ये ट्रिक लिखी होनी चाहिए मेरे दोस्त। ओके, ये ट्रिक लिखी होनी चाहिए, इसके एग्जाम्पल लिखे होने चाहिए, जो एनसीईआरटी ने दिए हैं वही, बाकी इधर उधर के नहीं, जितने यहाँ पे दिए उतने सफिशिएंट हैं, वो लिखने के होने चाहिए। वीडियो खत्म होने के तुरंत बाद ये काम करना है। अगर आप कहोगे कि मैं कल करूंगा, वो कल नहीं आएगा। हो सकता है आपको भूख लगी हो, खाना मत खाना, पहले ये करना। हो सकता है आपको प्यास लगी हो, पानी मत पीना, पहले ये करना है आपने, क्योंकि बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डिसाइडिंग हो जाता है यार, फिर है ना, फिर ये रैंक डिसाइडिंग वाली चीज हो जाती है। तो मैं नहीं चाहता कि आपको किसी मतलब उस परेशानी में आप जाओ, तो ये अभी के अभी कर लेना है यार, है ना। होमोलॉगस ऑर्गन, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर इज सेम, कॉमन एंसेस्टर, इट सजेस्ट द डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, डी फॉर डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। एनालॉगस ऑर्गन आर फंकी, फंसी। ओके, सो फंसी मतलब क्या कि भाई फंक्शन इज सेम एंड दिस सजेस्ट द कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन। आप इसको फैंसी भी याद कर सकते हो, दैट इज योर चॉइस। क्लियर है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि ये चीज है क्या। सो देखो यहाँ पे देखो एनसीईआरटी ने क्या कहा है। ये आपका ही सजेशन था कि आई शुड रीड द एनसीईआरटी, तो आपका सजेशन, ये सब कुछ आपके लिए चल रहा है यार। आप बताओ आपको क्या चाहिए, सब कुछ करेंगे। तो आप में से किसी ने कहा कि एनसीईआरटी सब पढ़ते जाओ, बिल्कुल पढ़ेंगे यार, क्यों नहीं पढ़ेंगे। चलो देख लो। Comparative anatomy and morphology shows similarity and differences among organisms of today and those that existed years ago. जब हम कंपेयर करते हैं ऑर्गन्स को, तो हमें यह पता चलता है कि हमारे जैसे बाकी जो मेंबर्स है, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में, उनमें और हमें कुछ सिमिलरिटी है। ऐसी सिमिलरिटी हम में और जो हमें फॉसिल्स मिले हैं एंसेस्टर के, उनमें भी हमें कुछ सिमिलरिटी दिखाई देती है। और ये सिमिलरिटी कुछ चीजों की तरफ हमें सिग्निफिकेंस दिखाई देता है कि यार ये कुछ सिमिलरिटी से हम कुछ एक इन्फरेंस निकाल पाते हैं। क्या इन्फरेंस निकाल पाते कि भाई हम उससे ही हम बने, ये चीज। Such similarity can be interpreted to understand whether common ancestor were shared or not. तो ये चीज हमें बताती है कि भाई कॉमन एंसेस्टर शेयर्ड है कि नहीं है। तो जैसे आप क्या करोगे, आप एक बिल्ली लोगे, उसका पैर कट करके देखोगे, हाँ तेरे पास ह्यूमरस है, अल्ना है, रेडियस है, कार्पल, मेटाकार्पल है, फैलेंजेस है, हाँ तुझ में भी है, मुझ में भी है, मैंने भी कट करके देख लिया, चलो हम दोनों एक कॉमन एंसेस्टर से आए हैं, ये आप बता सकते हो। यस, ये चीज यहां पे कही है। सो दैट आर कॉल्ड एज अ होमोलॉगस ऑर्गन्स, राइट। क्लियर। सो फॉर एग्जांपल व्हेल्स, बैट, चीता एंड ह्यूमन ऑल आर मैमल्स। मैमल्स है सब लोग। दे शेयर सिमिलरिटी इन द पैटर्न ऑफ बोन्स ऑफ फोर लिम्ब, दो दिस फोर लिम्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। एनाटॉमी सेम है, फंक्शन डिफरेंट है। In these animals, they have similar anatomical structure, but the functions are different. All of them have humerus, radius, ulna, carpal, metacarpal, phalanges in their forelimb. Hence, in these animals, the same structure develop along different direction. Common ancestor से है, लेकिन different direction में develop हुए हैं to perform different function. Yes. To adapt to different needs. Yes, this is a case of divergent evolution and these structures are called as a homologous organ. सही है। तो अगर आपको कोई भी डाउट लगे कि भाई ये क्या तेरा मेरा एंसेस्टर कॉमन है, फटाक से हैंड कट करो, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल देख लो, उसके पास भी आपके पास भी, खत्म करो, गेम है। कॉमन एंसेस्टर है, अपन दोनों एक ही जगह से आए हैं, कॉमन एंसेस्टर से आए, बोल सकते हो। ओके, होमोलॉजी इंडिकेट्स कॉमन एंसेस्ट्री, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड। ये चैप्टर बहुत मतलब एक पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। अदर एग्जांपल्स आर वर्टिब्रेट का हार्ट और ब्रेन, बेसिक एनाटॉमी स्ट्रक्चर सेम है, वही सब चीजें सेम आपको दिखाई देती है, राइट। द थॉर्न एंड द टेंड्रिल्स ऑफ अ, यहाँ पे बोगनविला कुकुरबिटा रिप्रेजेंट होमोलॉजी, बिल्कुल सही बात है। होमोलॉजी इज बेस्ड ऑन अ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, HARD आपने याद रखना है, बार बार मैं बता रहा हूं, प्लीज इसको गलत मत करना मेरे दोस्त। होमोलॉजी डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है, एनाटॉमी इज द सेम वन। ओके, राइट। विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड द बर्ड्स दे लुक अलाइक बट दे आर नॉट एनाटॉमिकल सेम। ये आपने एग्जांपल याद करने हैं, बटरफ्लाई का और बर्ड का जो ये है, ये सेम दिखाई देता है, बट दे आर नॉट एनाटॉमिकली सिमिलर स्ट्रक्चर, दो दे परफॉर्म द सिमिलर फंक्शन। हेंस एनालॉगस स्ट्रक्चर आर अ रिजल्ट ऑफ अ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन।
इनको हमने एनालॉगस स्ट्रक्चर कहा, जो कि जिसमें क्या क्या है, जिसमें एनाटॉमी डिफरेंट है, जो जबकि सिमिलर दिखाई दे रहे लेकिन है नहीं सिमिलर, वो कट करके देखोगे अलग अलग बोन्स निकाल दिखे। अदर एग्जांपल्स ऑफ एनालॉजी आर द आई ऑफ द ऑक्टोपस एंड द मैमल, द फ्लिपर ऑफ द पेंगुइन एंड द डॉल्फिन। ये जैसे के वैसे लिखे होने चाहिए रूम में। वन कैन से दैट इट इज द सिमिलर हैबिटेट दैट हैज रिजल्ट इन द सिलेक्शन। कैन यू सी दैट सिलेक्शन, नेचर ने सिलेक्शन किया, नेचुरल सिलेक्शन की बात हो रही है। सिलेक्शन ऑफ अ सिमिलर एडेप्टिव फीचर इन अ डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म बट टुवर्ड्स द सेम फंक्शन परफॉर्म करने के लिए जो बटरफ्लाई का विंग है वो उसी के जैसे डेवलप हुआ जैसे बर्ड का विंग डेवलप हुआ, जैसे बैट का डेवलप हुआ। ये बात सही बात है। स्वीट पोटैटो विच इज अ रूट मॉडिफिकेशन एंड द पोटैटो विच इज अ स्टेम मॉडिफिकेशन, दिस इज ऑल्सो एग्जांपल ऑफ एनालॉजी। कमिंग अप नेक्स्ट द अडैप्टिव रेडिएशन। बेटा बार बार चीज़ों को हम रिवाइज करेंगे। नेचुरल सिलेक्शन जैसे अभी हमने बात किया, फिर से बात करेंगे, इस एग्जाम्पल को हम समझेंगे। अडैप्टिव रेडिएशन के बारे में बात करेंगे। कमिंग अप नेक्स्ट द अडैप्टिव रेडिएशन। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अटेंडेंस जरूर लगाना कमेंट सेक्शन में, डीपीपी आपको मिलेगी। प्लीज गो थ्रू दैट डीपीपी सॉल्व करो, कॉन्फिडेंस बिल्ड करो एंड द सक्सेस इज वेटिंग फॉर यू। ऑल द बेस्ट दोस्तों, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।